स्टूडेंट्स, कल हमने बात की थी स्पर्मेटोजेनेसिस की। और स्पर्मेटोजेनेसिस को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स बने थे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, मोटाइल स्ट्रक्चर्स, उनको हम कहते हैं स्पर्म्स। और हमने देखा था कि कैसे स्पर्मेटिड्स से स्पर्म्स जो है वो कैसे फॉर्म होते हैं, और उस प्रोसेस को हमने कहा था स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। देन ये जो स्पर्म्स हैं, मैच्योर स्पर्म्स हैं, इनकी अगर हम बात करें तो हमने स्पर्म्स की बात की थी। इस तरह से हमारे पास स्पर्म्स बने थे। इसका स्ट्रक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज। ह्यूमन स्पर्म की अगर हम बात करें तो ह्यूमन स्पर्म इज मोटाइल, फ्लैजिलेटेड, हैप्लॉइड। हमने देखा था कल कि ये जो स्पर्म्स हैं, स्पर्मेटिड्स में किस तरह से मियोसिस डिवीजन होती है, मियोटिक डिवीजन टेक्स प्लेस, एंड वी हैव हैप्लॉइड स्पर्म्स। क्रोमोसोम नंबर जो है वो हैप्लॉइड हो जाता है मियोसिस के केस में। कल हमने ये चीज डिस्कस की। सो स्पर्म्स आर मोटाइल, फ्लैजिलेटेड एंड हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। Human sperm is divided into 4 parts. 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, या इसके 4 पार्ट्स होते हैं। दैट इज हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। ठीक है, हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। This structure, this is known as head. This is known as head. This is little invaginated part. This is known as neck. After neck, this is middle part, and finally this part, the final part, is known as tail. So human sperm have 4 parts: head, neck, middle piece and tail. Now this oval-like structure, flat-like structure, this is known as acrosome. हेड रीजन पे 2 तरह के स्ट्रक्चर्स देखे जाते हैं। एक आपका न्यूक्लियस और दूसरा एक्रोसोम। Acrosome and nucleus. Nucleus is pointed anteriorly and posteriorly. We can see here there is a depression like thing. ठीक है, और इस डिप्रेशन में जो न्यूक्लियस की डिप्रेशन, इस तरह से जो डिप्रेशन स्ट्रक्चर होता है, इसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। इनको हम कहते हैं, 2 तरह के सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन स्पर्म सेल के केस में। जो स्पर्म सेल होता है उसमें 2 तरह के सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल व्हिच इज अंडर दिस डिप्रेशन इन द न्यूक्लियस, एंड सेकंड इज डिस्टल सेंट्रियोल। ठीक है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का जो फंक्शन है दैट इज स्पिंडल फाइबर्स को बनाएगा। वहां से प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल से जो है स्पिंडल फाइबर्स अराइज होंगे, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स वी कैन से। और डिस्टल सेंट्रियोल की अगर बात करें, दे आल्सो हैव प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल आल्सो हेल्पिंग वी कैन से फर्स्ट zygotic division. So here first helps in proximal centriole helps in first zygotic division. मतलब जब भी स्पर्म्स और एग जो है वो फ्यूज होंगे, जाइगोट फॉर्म बनेगी, और पहली डिवीजन जो होगी उस जाइगोट में उसको फर्स्ट जाइगोटिक डिवीजन कहते हैं। उसमें ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है वो पार्ट प्ले करते हैं। उनका एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो वहां प्ले किया जाता है।
सो डिजिटल सेंट्रियोल की अगर हम बात करें तो डिजिटल सेंट्रियोल से कुछ इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं और इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं एक्सियल फिलामेंट्स. सो दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज एक्सियल फिलामेंट्स. Axial filaments. These axial filaments have 9 plus 2 arrangement of microtubules, and these proximal and distal centrioles have 9 plus, and centrioles have, यहाँ पे लिखते हैं, centrioles have 9 plus 0 arrangement of microtubules. ठीक है, axial filaments का 9 plus 2 arrangement होता है और centrioles का 9 plus 0 arrangement होता है. ठीक है, इन सेंट्रियोल्स को डिस्कस करेंगे जब हम आपका सेकंड यूनिट सेल स्ट्रक्चर, सॉरी आपने इवन ये चीजें डिस्कस आप कर चुके हो क्लास 11 में, सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन वाले यूनिट में. सो दिस इज एक्रोसोम, दिस इज हेड, नेक, मिडिल पार्ट, टेल, एंड हेड पार्ट में हम दो चीजें देखेंगे. एक्रोसोम व्हिच इज मेड फ्रॉम गोल्जी बॉडी. हमें पता है एक्रोसोम जो है वो गोल्जी बॉडी से बना होता है. ठीक है, then in this we can say middle piece or middle part, there are some ribbon like structures. They are made up from mitochondria, and these spirally ribbon like structures are known as Naban-Kern. So these are known as Naban-Kern. These spiral ribbon-like structures. साइटोप्लाज्म की बात करें अगर हम, तो साइटोप्लाज्म हमने कल डिस्कस किया था कि साइटोप्लाज्म जो है वो मैक्सिमम साइटोप्लाज्म जो है स्पर्मेटोजेनेसिस में लॉस्ट हो जाता है जब वो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जो है वो तैयार, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जब होता है, जब स्पर्म्स जो है वो फॉर्म होते हैं, तब स्पर्मेटिड से जितना भी साइटोप्लाज्म है वो लॉस्ट हो जाता है. और सिर्फ साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो लिटिल साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इन द टेल रीजन. सो दिस इज साइटोप्लाज्म. नाउ हाफ ऑफ द न्यूक्लियस, ये जो हेड वाला पार्ट है, हेड का जो हाफ ऑफ द न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम वाला पार्ट है, इस इनको कवर करके रखती है एक लेयर जिसको हम कहते हैं गैलिया. This is known as gallia. मतलब half of the we can say nucleus, यहाँ तक half of the nucleus, and the whole of the acrosome part that is covered by a layer which is known as gallia. And this narrow part, that is neck region, half of the part of nucleus, neck region, and this middle part, this is covered by another layer which is known as meningeal. So this layer, this black one, this is known as meningeal. Meningeal, gallia and meningeal, these are the two layers. Then functions की थोड़ी हम बात कर रहे हैं, तो गोल्जी बॉडी जो है या एक्रोसोम की अगर हम बात करें तो एक्रोसोम कुछ लाइसिन से ग्रीड करता है या ऑर्गेन से एंजाइम से ग्रीड करता है. और इनका फंक्शन क्या होता है कि जो भी एग की मेम्ब्रेन है, ओवम की जो मेम्ब्रेन होती है, उसको ब्रेक डाउन करने का काम कौन करता है? लाइसिन. ये एंजाइम्स करते हैं व्हिच आर रिलीज्ड फ्रॉम दिस एक्रोसोम, ताकि एग की जो वाल है, आउटर कवरिंग है, वो ब्रेक हो जाए और स्पर्म जो है वो पेनिट्रेट कर सके एग के अंदर, सो दैट फर्टिलाइजेशन कैन टेक प्लेस. देन न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में हमें पता है यहाँ पे डीएनए, क्योंकि न्यूक्लियस की कंडेंसेशन होती है. हमने कल डिस्कस की थी जब हम बात कर रहे थे चेंजेस ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, तो वहां पे हमने देखा था कि डीएनए प्लस बेसिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे. ठीक है, देन सेंट्रियोल्स का फर्स्ट जाइगोटिक डिवीजन में रोल होता है. देन अगर हम बात करें डिजिटल सेंट्रियोल की, तो ये एक्सोनिमल एक्सियल फिलामेंट्स अराइज होती है यहाँ से, एंड दे एक्ट एज स्केलेटन लाइक स्ट्रक्चर.
नेबन की बात करते हैं तो, या माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें, बिकॉज नेबन इज मेड अप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज टू प्रोवाइड एनर्जी सो दैट द स्पर्म कैन, जो मोटिलिटी पावर होती है स्पर्म्स में वो इस माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से नहीं होती, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म को, ठीक है। सो इस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है स्पर्म का, ठीक है। हेड, नेक, मिडिल पार्ट एंड टेल, ठीक है। हेड की बात करें तो यहाँ पे हमने दो चीजें देखी, एक हमने कहा कि हेड में एक्रोसोम प्रेजेंट है एंड देन योर न्यूक्लियस, सो हेड इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्पर्म्स आर ऑफ टू टाइप्स, स्पर्म्स आर ऑफ टू टाइप्स, X and Y. So X and Y sperms. अब ये X and Y जो है इनमें क्या होगा, स्पर्मेटिड्स जब बनेंगे तो यहाँ पे मियोसिस सेकंड होगा, यहाँ पे इस तरह से स्पर्मेटिड्स जो होंगे these are X X Y Y, मियोसिस सेकंड की वजह से क्या होगा, स्पर्मेटिड्स X और Y क्रोमोसोम्स में क्या होगा, स्पर्मेटिड्स जो है वो बनेंगे मियोसिस होने की वजह से, एंड फाइनली they become mature sperms like this. So these are 4 sperms. So these are XX and this is YY. So X containing sperm are known as gymnosperms and Y containing sperms are known as androsperms. Androsperms. So दो तरह के sperm जो हैं वो यहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है। The chances of which sperm is going to fertilize, that is 50-50, ठीक है। यहाँ पे 50-50 चांसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन के, X and Y को, X के साथ जाएगा या Y X के साथ जाएगा, the chances of that is 50-50. So this is all about the structure of sperm. Thank you very much.